की मैसेज अल्लाह पाक की मांग पे कर मैं किसी को कह नहीं। खबरदार वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी केस और आज हम इचरा बाजार में मौजूद हैं। थोड़ा ब्यूटिफिकेशन पे बात हो रही है, लेकिन इससे कितना फ़ायदा दुकानदार को है एक्चुअली इस पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में देखा है कि कुछ लोग राज़ी हैं, कुछ लोग राज़ी नहीं भी हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि कुव्वत ख़रीद नहीं है तो लोग ख़रीदते कुछ नहीं है, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर दुकान के ऊपर हमें ग्राहक नज़र आ रहा है, किसी एक पर दो पर अगर नहीं भी है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दुकान पे ग्राहक मौजूद हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं, साहब हमारे साथ करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? की हाल जी? शुक्र अल्लाह की ना ताड़ा? फैसल खान। फैसल भाई अपनी दुकान है? नहीं, काम करते हो? जी जॉब करते हैं। अच्छा ए दसो, जिन्ना रश है इस रोड के ऊपर, आवाम खरीदी भी है कि कोलों लंघ जाती है? भाई रश है, कुव्वत खरीद किसी में भी नहीं है। अगर कुव्वत खरीद होगी तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, गाहक नज़र आएगा और दुकानदार खुश होगा। दुकानदार बहुत टाइट है, दुकानदार ने पेमेंट देनी मुश्किल भी नहीं है। कुव्वत खरीद होती तो दुकानों पे रश होता, गाहक भी आता। गाहक में पैसे नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। पेट्रोल जो है 410 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया है, उसके बाद महंगाई बहुत बढ़ गई है। खुदाया ये कंट्रोल करेंगे, महंगाई को नीचे लाएंगे तो मज़ा आएगा। इस तरह महंगाई नहीं कंट्रोल होनी। गरीब पिसता जा रहा है, गरीब एक छुट्टी करता है उसकी जड़ी मर जाती है। ऐसे ही है सर। और गरीब का ये हाल है कि गरीब का चूल्हा नहीं चलेगा तो खाएगा किस तरह? गवर्नमेंट तो क्या छोड़ती है कि गरीब बहुत खुशहाल है, वो खुशहाल है। क्यों? गवर्नमेंट लूट रही है, गवर्नमेंट जेबें भर रही है, बैंक भर रही है। खुदाया गरीब का भी सोचें। अगर गरीब को सोचेंगे तो गरीब के पास पैसे होंगे तो वो आएगा बारिश बार पर शॉपिंग करेगा। तनख्वाह आपकी कितनी है? अब वो जो 35,000 पिछले साल की बात है, गवर्नमेंट ने कहा था कम से कम तनख्वाह 35,000 होनी चाहिए। इस साल की बात की गई है कि कम से कम तनख्वाह 45 होनी चाहिए। आपको इसके मुताबिक तनख्वाह मिल रही है? नहीं मिलेगी। चलिए मैं बताएं क्यों नहीं मिल रही? क्यों? महकमे खा रहे हैं, भजन महकमा खाता है। महकमा आता है, मैं वारस पे काम करता हूँ। महकमे आते हैं, खाते पीते हैं। महकमे खाए ना, उनका गुजारा नहीं है। क्यों? उन्होंने जेबें भरनी, उनका पेट लगा हुआ है। और गवर्नमेंट जो सी है उनका सर उनको ज़्यादा बड़ा पेट लगा हुआ है। उनका तो ये हाल है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट एक इंसान को अपने राइट हैंड बनाती है, अपने साथ लाती है और निचोड़ के फेंक देती है। क्यों? वो मर गया, वो कहते हैं वो तो गया, अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो वो कहते हैं उसको फारग करो। क्यों? तो वो कहता है किससे क्या लेना, इसे जो वोट दे दिए, बीमार पड़ गया या मर गया, वो कहता है फारग कर दो इसे। बेहतरी की उम्मीद लगती है मुझे। ये बताएं इस हुकूमत के बारे में, किसी भी हुकूमत के बारे में हम ओवरऑल बात करते हैं, बेहतरी की उम्मीद लगती है? जो भी आएगा वो अपनी जेब गर्म करेगा, वो अपने बैंक बनाएगा, बैंक बैलेंस बनाएगा। वो एक ही काम करेगा तो वो कहेगा आइंदा के लिए मेरे बैंक बैलेंस कितने होने चाहिए, कितना लूटना है मैंने, पुरानी अगली सीट मेरी आती है कि नहीं आती। भाई जो गरीब मरता है उसका बुरा हाल है। वो नहीं, गरीब जो मर गया वो तो मर गया, जो दफनाने जाता है वो भी साथ मर जाता है। क्यों? इस टाइम बहुत महंगाई है। चले मैं आपके सेंटिमेंट्स की कदर करता हूँ। परवरदिगार हमारे ऐसे तमाम भाइयों के लिए मुश्किलात आसान करे। और इन्होंने जो ये बात की है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, साइड में ज़रा दुकानदार अंदर से दिखाएं। सिर्फ जो दुकानदार हैं वही बैठे हुए हैं, अंदर मुझे कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा। बात बिल्कुल इन्होंने सही की है। ऐसी एक और दुकान भी आपको दिखा देते हैं, इधर है, ये दुकान भी है, ज़रा इधर भी ज़रा दिखा दें। ये भी दुकान खाली है, कोई एंड तक गाहक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मालिकान बैठे हैं, जो वर्कर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। लाहौर के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाज़ार इचरा बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। इचरा बाज़ार की ब्यूटिफिकेशंस के वीडियोस मैंने हम सब ने सोशल मीडिया पर देखे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाएं और एक्चुअल जो रियल फेस है इचरा बाज़ार का वो आप तक पहुँचाएँ। बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन हो चुकी हुई है। हाँ, सफाई के हालात मामला ज़रा काफ़ी ख़राब हैं। ठीक है, रेत ही रेत है पूरे रोड के ऊपर और कचरा ही कचरा है, शॉपर ही शॉपर हमें बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं बाज़ार के अंदर। और जैसा कि पहले ये कहा गया था कि कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल बाज़ार के अंदर दाखिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो
मार्केट के जो यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं, ठीक है, जो शॉप्स के ओनर हैं, उनकी मोटरसाइकिलें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो चले खैर, इतना तो मतलब समझ भी आता है कि इतनी चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं इनकी पार्किंग का कोई प्रॉब्लम होगा तो इनकी पार्किंग का इशू ना हो, इसलिए वो लोग अपनी बाइक्स यहाँ पर अंदर लेकर के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या नाम है आपका? उमैर मैं नीचे आ जाओ। यार यहीं पे ठीक है। हाइट बराबर हो जाएगी। अच्छा उमर भाई, कितने अरसे से आपका ये शॉप का काम है? तकरीबन 6 साल से। 6 साल से। जी हाँ। मुझे ये बताएं, पुराने बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त का मामलात कैसे थे? ये नया बाज़ार, क्योंकि नया बाज़ार इसलिए क्योंकि अब इसकी ब्यूटिफिकेशन हो गई है, तजावज़ात ख़त्म हो गई हैं, लोगों के लिए अब आसानी हो गई है मज़ीद, स्पेशली फैमिलीज़ के लिए कि वो आएँ, ख़रीदारी करें, मसले मसाइल नहीं है। बेहतर क्या था? बेहतर यही है कि आप जो सा जैसे इन्होंने काम किया बाज़ार का, अच्छा हो गया है, लेकिन ये है कि जो स्टॉल वाले थे ना, उनका बिल्कुल ही काम ख़त्म हो गया। अब वो अगर कहीं स्टॉल छोड़ के अगर कहीं पे सेलमैन भी करते तो उनके आमदनी उनसे बहुत जो सा कम है और उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। नहीं तो देखें, अगर तो महंगाई बढ़ी है तो रेट्स भी तो बढ़ गए ना। अब जो सूट मिसाल के तौर पर अनस्टिच 1500 का था, वो अब 2000 का हो गया होगा, 2500 का हो गया। मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो आपने भी तो जाहिर है फिर महंगाई को सामने रखते हुए रेट्स भी तो चीज़ों के बढ़ गए ना। ये आपका कहना है कि लोन के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन 6 साल से लोन के रेट वहीं पे टिके हुए हैं। ठीक है। जो सी महंगाई हुई है ना, दुकानदार के लिए हुई है, कस्टमर के लिए इतनी महंगाई नहीं हुई। अगर आप देखिए, मैं 6 साल पहले भी लोन का सूट जितने का बेच रहा था, अब भी उतने का ही है। आपका रेट फिक्स है, मतलब पेट्रोल बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ गए, आपने रेट नहीं बढ़ाए? क्यों नहीं बढ़ाए? उनका रेट कोई नहीं बढ़ा, पीछे से होलसेल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया। ठीक है। पिस कौन सा रहा है जो परचून का काम कर रहा है, जो ये रिटेल का काम कर रहा है। होलसेल वाला जो सा वो फायदा नहीं कर रहा है, रिटेल वाला दब गया। होलसेल ने तो इकट्ठा ही देना है ना। हमारे किराए भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, लेकिन जो सा हमारी जो, अगर आप कहें ना कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल कुछ भी। मुझे बताएं, कितने लोग आ रहे हैं जो आपसे डेली बेसिस पे खरीद के जा रहे हैं, और कितना आपके डेली का फायदा होगा? अभी ईद गुजरी, आपको भी मालूम है, हर काम में जो सा ना बिल्कुल स्लो है काम। ठीक है। वैसे सीज़न में जब होते हैं ना, अच्छी सेल भी होती है, उसमें प्रॉफिट भी अच्छी निकल आती है। यही है। एब्सोल्युटली। तो अभी सीज़न ऑफ है, तो मतलब अगर ये कहा जाए कि अगर ग्राहक नहीं आ रहा दुकान पर तो सीज़न की वजह से? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने बाज़ार में काफ़ी लोगों से मुलाकात की है। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई चीज़ें क्योंकि महंगी हो गई हैं, और कुछ लोगों को पुराने बाज़ार की आदत थी, ठीक है, अब वो दूसरे बाज़ारों की जानिब जा रहे हैं। इस बाज़ार में वैसी रश कम हो गया, क्या ये बाकी बात सही है? बाज़ार में रश इसलिए आपको कम लग रहा है कि जगह बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप बाज़ार को फिर वो स्टॉल वगैरह वहीं पे आ जाएंगे तो रश आपको ऐसे अच्छा चलिए, वो तो तजावज़ात ख़त्म की ना। देखिए, वो भी तो मसला था ना कि आवाम के लिए मसला था, पार्किंग का इशू था, लोगों के लिए मसाइल थे, यहाँ पर ख़वातीन को आने का मसला था कि ये जो तजावज़ात है उसने तो पैर रखने की जगह नहीं। तो ये तो ठीक किया ना, कि आपको लगता है वो ठीक नहीं किया? हर तरफ से, हर लिहाज से ठीक नहीं है। जो एक्चुअल बात है वो बताएं। अगर आप कहें ना कि ठीक है, नाजायज़ तजावज़ात के हिसाब से ठीक है, लेकिन हर तरफ से अगर देखा जाए ना तो ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वैसे तो शुरू से ही कहा गया है कि जो PMLN की हुकूमत है हमेशा कारोबारी लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है। फ़ायदेमंद रही है, ये तो है। लेकिन इस बार आपको लगता है कि वैसा ही है? क्योंकि एतराज़ात इस बार काफ़ी ज़्यादा। कारोबारी लिहाज से ठीक है, लेकिन जब महंगाई की आप बात करते हैं ना, तो इन्होंने बिल्कुल जो सा हर बंदा पिस रहा है। अखराजात निकलते हैं दुकान? बहुत मुश्किल है। आजकल के दिनों में सीज़न ऑफ है ना, इसीलिए मुश्किल है, नहीं तो सीज़न में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा काम होता है। इसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई कारोबार ठप हुआ। नहीं, ये नहीं कह सकते, ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है। हम आते क्यों हैं काम पे? ठीक है, काम चल रहा है, कारोबार चल रहा है तो आते हैं ना, रोज़ आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो वादा है इंसान के साथ अल्लाह का, वो उसको रिस्क मिलता ही मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अब ये हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि अभी हम इचरा बाज़ार नायब सदर वकार अहमद साहब के साथ मौजूद हैं। सदर साहब मसरूफ़ थे, तो हमने वकार साहब से रिक्वेस्ट की कि ज़रा कुछ मिनट हमें दीजिए ताकि हम थोड़ा बाज़ार के हवाले से बात करें। कितना फ़ायदा है नए बाज़ार से दुकानदारों को, ये ब्यूटिफिकेशन का कितना फ़ायदा है, पुराने और नए बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त के जो मामला थे उसमें किस हद तक आसानी आवाम के लिए हुई है? वकार साहब कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, अब नया बाज़ार हम देख रहे हैं, बहुत इसकी सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, लोग बहुत राज़ी हैं। जो लोग देख रहे हैं उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इचरा बाज़ार तब्दील हो गया। 100 साल एक तारीख थी इस बाज़ार की, अब इस बाज़ार की टोटल जो लुक है वो तब्दील हो गई है। कितना फ़ायदा हुआ है आवाम को और कितना फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है दुकानदार को? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वॉइस न्यूज़। देखें, जहाँ फ़ायदा है वहाँ पे नुकसान भी है। हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया इस मतलब टेन्योर से निकलते हुए।
पहले एक दफ़ा ये बाज़ार खोदा गया, मतलब जो इसकी फिल्ट्रेशन वगैरह का निज़ाम था वो हुआ। उसके बाद साइन बोर्ड्स चेंज हुए, साथ ही सीएम मैडम जो है हमारी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी ये लाहौर में हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं एज अ मॉडर्न बाज़ार। ठीक है जी, फिर दोबारा हम उस प्रोसेस में आ गए। तकरीबन अगर ताजरों के हवाले से देखा जाए, मैं नायब सदर भी हूँ इंसाफ ग्रुप की तरफ से इचरे में, तो हमने मुश्किलात भी देखी हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद फिर आसानी है। ठीक है, बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा हो गया, विज़िट भी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन फिल वक्त जो हमारा चल रहा है आउट सीज़न चल रहा है। ठीक है, 2 माह के बाद मुहर्रम और सफ़र के बाद ये शादी ब्याह का सीज़न स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतरी भी होगी। विज़िट बढ़ गया है, हम भी रोज़ देखते हैं टिकटॉक वगैरह में बहुत टिकटॉकर्स आ रहे हैं, अपने अपने तौर पे इसको बना रहे हैं। लेकिन जो हमारा टाइम पहला गुजरा है, टफ़ गुजरा है, बहुत टफ़ गुजरा है, लेकिन अब जिस तरह बाज़ार स्टैंड कर गया है, हर चीज़ चेंज ही हो गई है। ठीक है जी सर, ईद पे मामला कैसे थे? बड़ी ईद गुजरी है, ईद उल अज़हा गुजरी है, खरीदो फरोख्त के हवाले से बताएं, क्योंकि जब बात की जाती है तो आम आदमी की कुव्वत खरीद पर सबसे पहले बात होती है, क्योंकि जाहिर है महंगाई है, आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन का शिकार है हमारा पाकिस्तान कंट्री, हमारा स्पेशली, और लोगों के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, इनकम कम है, अखराजात बढ़ चुके हैं क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी हुई है। तो ईद पर ज़रा मुझे बताएं हालात मामला कैसे थे? सर, ईद पे जो हालात थे वो स्लो थे, परचेजिंग पावर कस्टमर में नहीं है, कुछ हालात हैं और कुछ गर्मी भी है। ज़्यादा जो हमारे बाज़ार के हिसाब से तेज़ी होती है शादी ब्याहों का सीज़न, उसके बाद छोटी ईद, ये ईद वैसे भी स्लो होती है, और लेकिन जितनी स्लो होती है इस दफ़ा उससे काफ़ी स्लो होती। सही है। कुछ गर्मी और कुछ मतलब कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है, हालात, बिजली, सॉस के मसले मसाइल हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताएं, मैं देख रहा हूँ ब्यूटिफिकेशन तो हो गई, सिक्योरिटी के मामलात मुझे बताएं, आप जो दुकानदार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर मुझे बताएं, राज़ी हैं? अगर कोई बात ऐसी है, कुछ चीज़ें जो बेहतरी आप मज़ीद समझते हैं, जो पैगाम मुकाम बाला तक पहुँचना चाहिए, तो वो ज़रूर बताएं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से हमारा बाज़ार अच्छा है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इचरा बाज़ार हाजी इशफाक साहब, सदर इंसाफ ग्रुप, उनके अंडर ये बाज़ार है। हमारे अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो तकरीबन ये 6 साढ़े 6 हज़ार दुकानें बनती हैं। अच्छा सर, मैंने वैसे अभी तक कोई गार्ड नहीं देखा, मुझे घंटा डेढ़ हो गया है, मैंने किसी सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर नहीं देखा कि वो गश्त कर रहा हो। आप थोड़ी देर खड़े हों, क्योंकि सब ये अपनी अपनी उस पर वॉक पे हैं, अपने अपने एरिया में। आप थोड़ी आगे जाएँ, आपको मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन देखें, गार्ड का तो, सिक्योरिटी गार्ड का तो मकसद यही है कि वो बाज़ार में चलता फिरता रहे, और अगर कोई मशकूक आदमी नज़र आता है, कोई ऐसी हरकत नज़र आती है, तो उसका काम है ना। अगर बाज़ार में अगर किसी कोने में बैठ के चाय भी पी रहे हैं या बोतल पी रहे हैं, या गर्मी की वजह से अगर किसी पंखे का सहारा लेकर बैठे हुए हैं, अगर वो गश्ती नहीं कर रहे बाज़ार के अंदर, तो सिक्योरिटी का तो कोई फ़ायदा ना होगा। सर, गश्त चल रही है हमारे बाज़ार में, थाने की तरफ से हमें पुलिस मिली हुई है, बाहर उनका कैंप भी हमारे सदर साहब ने लगवाया हुआ है। अगर कोई ऐसा मामला होता है, कोई लेडीज़ या किसी के साथ कोई स्नैचिंग हो गई, वो फ़ौरन बाहर जाते हैं, जो भी हल होता है 15 पे कॉल जाती है, फ़ौरन हमारी पुलिस आती है। थाने का हमारे साथ पूरा ताउन है। हमारे जो SHO हैं आसिम मांगड़ साहब, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, बाज़ार के हक़ में हमें मतलब प्रॉपर उनका एक बहुत ज़्यादा। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से मुझे बताएं। देखिए, पहले 8 बजे तक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, अब 9 बजे कर दिया गया, ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। इस स्मार्ट लॉकडाउन से आपको लगता है कि वाकई में जो इनिशिएटिव, जो इक़दाम गवर्नमेंट सोच के ये स्टेप ले रही है, ये वाकई फ़ायदा दे रहा है दुकानदार को? सर, उस पर थोड़ा सा इनको गौर करना चाहिए, उसको घंटा 2 घंटा बढ़ाना चाहिए। देखें, जो इचरा बाज़ार है ना, इधर 4 शिफ्ट्स लगती हैं। एक शिफ्ट होती है, जैसे हम लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं, हमसे पहले आई होती है कौम जिन्होंने ज़मीनों पे लगाया होता है, हम आते हैं, वो चले जाते हैं। एक शिफ्ट वो होती है जैसे कोई हादसतन दुकान कोई बंद हुई, किसी की फौतगी हो, वो तब लगाते हैं। और एक शिफ्ट होती है जब बाज़ार बंद हो जाता है, उसके बाद। ठीक है, ठीक है। तो वही बात है कि ये चेन की एक कड़ी है, बंदे के साथ बंदा लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए, टाइम का टेन्योर का। आई गेस वो पीक आवर भी है जी, मतलब उस टाइम रश भी होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो आवाम ये सोचकर निकलती है कभी ठंडे वेले जावांगे, ठीक है ना। तो मगरिब के बाद, इशा के बाद लोग निकलते हैं मार्केट्स में परचेजिंग के लिए। बिल्कुल निकलते हैं, साथ ही पीरा फोर्स आ जाती है, अलार्मिंग हो जाती है, तो दुकानें बंद होने। कितने बजे दुकान बंद करना शुरू कर देते हैं? सर, 7:45 बजे स्टार्ट हो जाता है बाज़ार बंद होना, 8 बजे पूरा ब्लैक आउट होगा। ठीक है जी। तो अभी पिछले दिनों में नोटिफिकेशन 9 बजे तक का था, तो वो खत्म हो गया दोबारा? 9 बजे का ही चल रहा है, उससे पहले 8 बजे का था। ठीक हो गया, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द डे आप अपने दुकानदारों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि देखिए, मैं देख रहा हूँ कि दुकानदार बैठे हैं बाहर, मुंतज़र हैं, गाहक नहीं आ रहा, कुछ लोग नाराज़ भी हैं और कुछ राज़ी भी हैं। तो बीइंग नायब सदर ऑफ दिस बाज़ार, ज़ाहिर है इचरा बाज़ार के तमाम मामलात को आप देखते हैं,
दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात आपकी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ जो आवाम है वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है। क्या पैगाम देंगे आप अपने दुकानदारों को, स्पेशली ये जो लॉकडाउन है, सूरत हाल है, परचेजिंग नहीं हो रही? सर हम तो यही कहेंगे, परचेजिंग होनी ना होनी ये तो एक अल्लाह का काम है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। बाकी हुकाम वाला ने जो कहा है उनको माने, मतलब किसी भी किस्म की मतलब कानून शिकनी ना करें, ना कानून अपने हाथ में लें। जो टाइम है वो सबके साथ। आप मसले सुनते हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आते हैं मसले लेके? आते भी हैं। इस वक्त मेजॉरिटी क्या मसला लेके आ रही है आपके पास? कोई जैसे टाइम की हेर फेर हो गई, किसी को पेरा फोर्स वगैरह ने पकड़ लिया, उनसे ये रिक्वेस्ट करवा दी। अगर ज़्यादा मसला हो गया तो फिर तो लाजमी बात है, उन्होंने भी वो एक कानून बनाया है, उसकी शिकनी तो नहीं होने देनी जी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो हमारे सदर साहब हैं हाजी इशफाक साहब, इंसाफ ग्रुप, वो इन चीज़ों पे बहुत अपनी नज़र रखते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कोई कानून शिकनी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम जी। दरअसल फरमाया था जैसा खाओगे वैसे नजर आओगे जी। हमारे पर फरमान है जैसा खाओगे वैसे, जैसे हमने मुर्दी खाई वैसे मुर्दा कौम है हम, खासकर पंजाब। देखो मेरे घर बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, मैंने बेटी को मारा कि बेटे पंखा तुम चलता क्यों छोड़ा है? एक बत्ती ये तो हर घर के अंदर है कि भाई पंखा क्यों छोड़ा, लाइट क्यों चलती छोड़ दी। अगली बात सुने ना, जब हर महीने हर घर में डाका पड़ जाता है ना, कुछ हम पर्चा करते हैं कुछ करते, इतना बड़ा डाका पड़ता है। कश्मीर में 3 रुपये यूनिट है या 50 रुपये यूनिट है, हम किस मुल्क में ले रहे हैं? अभी 2 रुपये यूनिट सस्ता कर दिया है गवर्नमेंट ने आज ही। अब बड़े आसान किया, 50 से 2 रुपये 48 कर दिया होगा। लेकिन बात ये है कि हम जो सा ना, जब तक ये पंजाबी कौम एक नहीं होगी, हम इस मुल्क से आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। हम इत्तेफाक तो है सब में, देखें इत्तेफाक है, कहाँ इत्तेफाक है? देखें जब बॉर्डर पर अभी गुज़श्ता दिनों में ईरान के साथ वाक़यात हुए, इंडिया के साथ वाक़यात हुए, सारा मुल्क बॉर्डर पर खड़ा था, सब इत्तेफाक था, सभी इकट्ठे थे। लेकिन हम पंजाब को से कब आज़ादी खाना चाहेंगे? नून लीग से कब हमें आज़ादी मिलेगी? आज की गवर्नमेंट से आप राजी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं राजी। क्यों नहीं राजी? मैं बता तो रहा ये हूँ, बाजार देखें, सीएम साहिबा ने ये बाजार बना दिया है आवाम के लिए। वो इससे पूछे उन्हें कहना सुबह की बोने नहीं की होगी है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। आपने बोनी की है सुबह की, बिस्मिल्लाह की है? वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं की। बता तो रहा हूँ कि सन्नाटा पड़ा हुआ है, हर महीने घर में डाका पड़ जाता है। पैसे कहाँ से आए? जब मेरा घर का बजट है 30,000 रुपये, बिल 30,000 है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, क्या दूंगा? अपने बच्चों पे जुल्म करूंगा मैं? बिजली कम इस्तेमाल कर लें तो कम बताता हूँ कि 200 यूनिट के ऊपर बिल कितना आ रहा है? 15-20 हज़ार रुपये क्या कहाँ से लोग देंगे? चलें, वो प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड भी तो था ना। 200 यूनिट से कम यूनिट चलाएं, आपका बिजली का बिल 3-3.5 हज़ार आएगा। ज़हनी कौम को ज़हनी मरीज बना दिया है, पूरी कौम ज़हनी मरीज बनी हुई है, कोई हक के लिए निकलने को तैयार ही नहीं है। नहीं तो आपको एकदम सही नहीं लगता कि 200 यूनिट से कम रखो और 3-3.5 हज़ार बिल जमा कराओ? भाई जी जुल्म है ना, पंजाब में 300-600 यूनिट फ्री है हमारे साथ पंजाब। वो भगवंत साहब जो हैं, ठीक है, उन वहाँ का जो चढ़ते पंजाब के सीएम साहब जो हाँ हैं, जी। उन्होंने 600 यूनिट फ्री किया। अब तो यहाँ पे क्या मौत पड़ती है? यहाँ क्यों नहीं करती? वहाँ के हालात और हैं, यहाँ के हालात और। वो यहाँ जालिम हुकूमत है, यहाँ पे हक की बात कर कोई निकलता नहीं घर से। तो आप क्या कहते हैं, अब हमारी सीएम साहब अभी 600 यूनिट फ्री कर दें आवाम के लिए? अरे अगर हलाल की तो करेंगी, ये हलाल के होते तो हक की बात। अब कर्जे भी तो है ना चाचू, कर्जे जब तक नहीं उतरेंगे तो कैसे अब मुल्क कैसे चलेगा? कर्जा लेके अपना जाती उम्र बेचे ना। अमेरिका में जो पूरी दुनिया में दुबई में इनके फ्लैट वो बेचे, सासे बाहर के बेचे, कर्जा करें। भाई IMF ने ये कहा ना, इसकी शर्त IMF की एक बात अच्छी लगी, उसने क्या कि जो आपके जो 20 साल के जो बाहर के मुल्कों में जाते बनाई हैं तुम्हारी सरकारी अफसरों ने, उनके लिए ऐलान कर कर्ज उतार दो। शबाश, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करता। IMF ने ये खुद ये एक अच्छी बात की जो मैंने अपनी कानून सुनी टीवी के ऊपर। उन्हें क्या ऐसे बेचो इनके, अपना कर्ज उतारो। कहते ये मैं नहीं करता क्योंकि हमारे कहने पर तो चोरी डाके डालते हैं। ये क्यों नहीं रहा? वो यार देखो ना, ए बाजार उन्होंने तैयार कर देता है। जब घर रोटी नहीं होगी मैं कैसा राजी हो सकना? जब घर मेरे बच्चे मैं कैसा राजी हो सकना है? जब बिजली बिल बड़े बिल आने में कैसा राजी हो सकना है? राजी तो देवांगा कि घर घर दीवा बले, राजी तो देवांगा घर घर रिज़्क़ पहुँचे, राजी तो देवांगा तालीम सस्ती होवे, राजी तो देवांगा कि रिज़्क़ हर दुकान का कारोबार होवे। जो कारोबार ही नहीं है तो हर बंदा परेशान है, हर बंदा तंगदस्त है, हर बंदा एक दूसरे मारन फिरदा पे है, हर बंदा जो बिजली चोरी करने सोचो मैं किस तरह बिजली चोरी करके बिल कटावा। एक हर बंदा एक दूसरे, और चोरी मजबूरी हो गई, चोरी जायज़ हो गई है, जायज़ हो गई भाई। जब चीज़ महंगी होगी चोरी जायज़ हो गई है। ए हुकूमत जो इतने लगे किन्ने पैसे लैने बाजार च, कह रहे किन्ने लगे ने?
पता नहीं जी मैंने कोई कह रहा है 80 करोड़ लाता है, कोई कह रहा है 70 करोड़ लाता है। लादा ते मैं तो लगे नजर नहीं आ रहा, अद्धा खा के अद्धा पी गए ने हैं। यही इंस्टीट्यूट के अंदर यही जो होंदा है ऐसा नहीं होंदा रहेगा हमेशा। ठीक हो गया बाबा जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, हंसदे फंसदे रहो। तो हज़रात प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज का प्रोग्राम हमने थोड़ा अवामी रद्द अमल पर किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स तो हम देख रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन उससे आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है। एक छोटा सा बाज़ार, मतलब पूरे पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक बाज़ार अभी हमने विजिट किया, वो इचरा बाज़ार है, और इस बाज़ार की सूरत आपके सामने है। अवामी रद्द अमल आपके सामने है। बेहतरी तब होगी जब डेफिनेटली कुव्वत ख़रीद होगी, कुव्वत ख़रीद तब होगी जब चीज़ें सस्ती होंगी, महंगाई कम होगी। तो बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांगते, करो मैं किसी को कह नहीं सकता।